नमस्कार, सीख के शतक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आपको और आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। आपको ये बताइए, जो इस बार भाजपा की सरकार तीसरी बार बन चुकी है, क्या लगता है विकास होगा इस बार? विकास तो अब और तेजी से होगा, कैसे? क्योंकि यह सरकार अब विकास करेगी तभी टिकेगी। हाँ, और अगर विकास नहीं करेगी हाँ, तो ये दो पिलर पर बनी है सरकार, दो बैसाखी पर, वो बैसाखी काम करना अपना हट जाएंगे। इस 2 साल में क्या विकास नहीं हुआ था? नहीं, 10 साल में विकास नहीं हुआ था। 10 साल में जुमलेबाजी हुई थी, चंद गुजराती उद्योगपतियों का विकास हुआ था और गुजराती ठेकेदारों का। उत्तर प्रदेश में नहीं विकास हुआ? उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ था। हाँ, कानून व्यवस्था चुस्त रही है। कुछ लोगों का तो कहना था कि रोड का विकास बहुत बढ़िया हुआ है। रोड का विकास तो पहले से हाँ कुछ हो रहा है, मगर विकास के नाम पर तो ज्यादा कमीशन खोरी हो रही है। ये क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा, ऐसा क्यों, क्या वजह था? देखिए, जनता परिवर्तन चाह रही थी। जनता को भी बहुत अनुभव है कि किसी को ज्यादा दिन अगर हम बैठा देंगे तो वो हमारा शोषण करने लगते हैं लोग। तो इसलिए जिस तरीके से तावा पर रोटी रहती है उसको पलटना पड़ता है, नहीं तो तावा पर पलटेंगे नहीं तो जल जाएगी। वही स्थिति था। क्या लगता है कि 6 महीने साल भर में फिर सरकार पलट जाएगी या बदल जाएगी? नहीं, सरकार तो पलटेगी नहीं ना, बदलेगी। विकास कार्य होगा। बेरोजगारी को रोजी रोटी से सरकार जोड़ने का लक्ष्य बना ली है और जोड़ेगी भी। अब अगर कोई नियुक्ति निकलती है, कोई वांट निकलता है, तो अब पेपर भी नहीं लीक होगा, क्योंकि अल्पमत की सरकार है ना। पेपर भी अब नहीं लीक होगा। शासन प्रशासन टाइट रहेगा, बहुत टाइट रहेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आप थोड़ा बताएं। हाँ, पूछिए। तीसरी बार भाजपा सरकार बन चुकी है, क्या आपको लग रहा है आपको विकास पहले से बढ़िया होगा? देखिए, 10 साल में अगर ये लोग विकास नहीं कर पाए तो आगे की उम्मीद तो दिख नहीं रही है। आप देखें कि नीट की परीक्षा तक जो है लीक हो जा रहा है और बहुत सारे बच्चे आत्महत्या तक कर लिए हैं। नहीं तो भाजपा सरकार की तरफ से तो आदेश आया है कि नहीं, जो पेपर लीक हुआ उस पर जांच बैठा दी गई है। अच्छा, ये बताइए कि जो मर गया वो फिर वापस आएगा? जितने बच्चे आत्महत्या कर लिए तो क्या फिर वो जीवित हो जाएंगे? तो सरकार को इसके पहले ठोस कदम उठाना चाहिए कि पेपर लीक ना हो। ये देखिए, शिक्षा को तो बर्बाद ये लोग कर ही दिए हैं, बच्चों के करियर को भी बर्बाद कर रहे हैं। और हमको तो नहीं लगता है कि ये लोग विकास करेंगे। मोदी जी अपना मैनिफेस्टो जो जारी किए उसमें रोजगार का ये लोग नामे नहीं लिए, विकास का नामे नहीं लिए। ये केवल मंगल सूत्र, मंदिर, मुस्लिम मुजरा पे ये चुनाव लड़े हैं और ये जनता इनको इनके खिलाफ जनादेश दिए है। और जो बहुमत इनको आया है ना, बहुत सारे मीडिया में चल रहा है कि 100 से ज़्यादा सीटें जो 1000 के मार्जिन से इन्होंने जीता है, उनको ईवीएम और डीएम जिताया है। कारण ये है कि अभी ईवीएम की बात कर रहे हैं तो पिछली बार भी ईवीएम की दोष दे रहे थे लोग। ईवीएम पे हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है, इसलिए कि जो देश ईवीएम बनाया उस देश में आज भी चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। इसलिए कि किसी भी मशीन को कभी भी टेम्पर किया जा सकता है, बदला जा सकता है परिणाम। इस बार भी ईवीएम मशीन खराब थी, बिल्कुल खराब थी ईवीएम। हाँ, ईवीएम पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ईवीएम पे सबसे पहले प्रश्न चिन्ह जो है बीजेपी के लोग ही उठाए। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और एक नरसिंहा राव करके वो भी सांसद हैं, वो लोग बाकायदे कोर्ट गए
और 30 नवंबर डेट कंफर्म नहीं है, अक्टूबर 8 अक्टूबर 2013 में इनके अपील पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम से स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए उसके साथ साथ वीवीपैट मशीन लगाया जाए। वीवीपैट मशीन उसी निर्णय के बाद आया, लेकिन कहने का मतलब वीवीपैट मशीन का क्या लाभ जब वीवीपैट की पर्ची नहीं गिनी जा रही है, तो उस वीवीपैट मशीन का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो भाजपा 100-125 में सिमट गई होती। ईमानदारी से ये चुनाव हुआ ही नहीं है, नीट एंड क्लीन एंड फेयर चुनाव नहीं हुआ है। जनता, अच्छा अभी उनके सहयोगी माननीय ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री भी हैं और एनडीए के सहयोगी भी हैं, उनका बयान आज का है कि जनता ने मोदी और योगी को नकार दिया। उनका बयान है, अगर उनके दल के सहयोगी अगर ऐसा कह रहे हैं तो माना जा सकता है। अच्छा ठीक है, आपके बात को रोकते हुए मेरा कहना है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का हार का सामना करना पड़ा, असली वजह क्या है? देखिए, असली वजह तो बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो इन लोगों का तानाशाही रवैया था, जो एक तानाशाह राजा जो है जनता के प्रति करता है, उस वजह से इनकी हार ज्यादा हुई। तानाशाही में जैसे तानाशाही में जैसे अभी आप देखे होंगे अकबरपुर में बहुत सारे लोगों का जो है 150 लोगों की मकानें जो है ध्वस्त कर दी गई। अयोध्या में जो राम मंदिर बना उस रास्ते में जितनी मकानें बनी वो उन लोगों को तो मुआवजा मिला था, आप बता रहे नहीं, वहाँ के लोगों की जो हम आप ही जैसे जो वहाँ के मीडिया लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, उनकी बातों को हम लोग सुने तो वहाँ किसी को मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया कि इनके नाम से ज़मीन नहीं है, लेकिन जो सैकड़ों साल से वर्षों से वहाँ बसा है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको कहीं बसाया जाए? हैं? अगर उनके नाम से ज़मीन नहीं है तो मकान थी, मकान का तो कम से कम मुआवजा देना चाहिए था। वो हार का कारण वहाँ अयोध्या का ये भी हुआ। हाँ,